हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब ये इतने सारे चंक को यहाँ पे एडजस्ट करना तो ये वीडियो इज़ वन ऑफ दोज वीडियोस जहाँ पे मैं सिर्फ एक जगह पे बैठ के बात करने वाली हूँ। और तुमको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट ट्रैवल जर्नलिंग। तो अगर तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भी, यू कैन स्किप दिस वीडियो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो बेसिकली ट्रैवल जर्नलिंग इज कि तुम ट्रिप्स पे जा रहे हो एंड यू आर कलेक्टिंग थिंग्स और बाद में तुम इसको पेस्ट कर दे रहे हो कहीं पे। ये जंक जर्नलिंग का ट्रैवल वर्जन है, दैट्स ऑल। आई हैव दिस जर्नल, या जो ये बोल लो, ये कुछ ऐसा सा है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो इसको मैंने ख़रीदा था कि जब मैं ट्रिप्स पे जाऊँ तो मैं वहाँ से कुछ कुछ पिक्चर्स जो भी मैं क्लिक करूँ तो उनको मैं प्रिंट करा के इसमें लगा सकूँ। उसके लिए मैंने ये जर्नल लिया था, पर फिर मैं ट्रिप्स पे गई और या मैंने उसके लिए था, पर फिर उसके बाद मैंने जंक जर्नल के कुछ कुछ वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए। तो तब से मैं ट्रिप्स में जब जाती हूँ बाहर तो मैं चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। चीज़ों से मेरा मतलब है कि अगर मैं कहीं खाना खा रही हूँ तो मैं वहाँ का बिल उठा लूँगी, वहाँ से टिश्यूज़ उठा लूँगी, जो भी। अगर मैं वहाँ पे कोई चीज़ ले रही हूँ, जैसे कि अगर मैंने चॉकलेट लिया वहाँ से या कुछ भी लिया खाने का, तो मैं उसके रैपर्स कलेक्ट करती हूँ, फिर बाद में मैं उसको पेस्ट करती हूँ। तो अभी तक इसमें मैंने सिर्फ 2 जगह पे ऐसा किया है, मुझे याद अगर रहता है तो फिर मैं कलेक्ट करके लाती हूँ वहाँ से। तो ये लास्ट ईयर के हिमाचल ट्रिप का है, जब मैं जीबी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये मैंने वहाँ पे एक डार्क चॉकलेट लिया था, वह उसका रैपर है ये। उसके बाद ये बिल्स है और फिर टिकट्स है, जिन जिन जगह पे टिकट्स लग रहे थे जाने के लिए। और फिर इसमें जो नेक्स्ट, फिर ये जो 2 पेज है, ये भी लास्ट ईयर के मई के सिक्किम ट्रिप का है। तो उसमें दिस इज अ फ्लाइट टिकट, द फर्स्ट फ्लाइट दैट आई एवर टेकन, जो कि पूरा फेड हो चुका है। और बाकी ये सारे भी बिल्स है, टिकट्स है। ये जो 2 टिकट्स है वो भी सारे फेड हो गए हैं। और ये रिसीट है, ये शायद से यस दिस, ये जो है ये होटल रिसीट से मैंने कट करके लगाया है यहाँ पे, रूम नंबर 305। और फिर इसमें डेट है 23 मई 25। तो इस तरीके से आई कलेक्ट मेमोरीज फिजिकली फ्रॉम द ट्रिप्स दैट आई टेक। तो मैं लास्ट मंथ केरला गई हुई थी, तो अभी आई वॉज अबाउट टू जर्नल जो भी मैं वहाँ से कलेक्ट करके लेके आई हूँ। तो आई थॉट कि मैं इसको शूट कर लेती हूँ। तो मैंने जो भी सामान केरला से कलेक्ट किया है, शायद से ये 2 पेज कम पड़ जाए, बट लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ वो सारी चीज़ें जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। हिंदी, सबसे पहले तो जो भी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ सामान, उसको मैं एक जगह पे कलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने करके रखा हुआ था, पर थोड़ा सा सामान इधर उधर है। ये मैंने लिया था मुन्नार के पास, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, वहाँ से ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अगेन। तो ये उसका रैपर है, और फिर इसके अंदर ही मैंने सारा सामान डाल दिया था क्योंकि वो इधर उधर हो रहा था। ये स्ट्रॉ का पीस है, ये मैंने वर्कला में कोल्ड कॉफ़ी पी थी, जिसके कारण मैं 3-4 बजे तक के जागी हुई थी रात को। तो ये उसका स्ट्रॉ का पीस है। ये त्रिवेंद्रम में एक रेस्टोरेंट था, लैंटर्न ग्रूव, वहाँ का ये टिश्यू पेपर है। एंड इट ऑल्सो हैज़ माई लिपस्टिक स्टेन ऑन इट। ये मैंने होटल का डेंटल किट उठा लिया था, तो ये उसका रैपर है। मुन्नार में ही एक आयुर्वेदिक गार्डन था, तो ये वहाँ का टिकट है। ये मुन्नार के पास का जिस होटल में हम रुके हुए थे, एला ट्रीट्स, ये वहाँ का कार्ड है। ये दिस इज़ ह्यूज,
ये है टिकट्स जिप लाइनिंग का, एंड नॉट जस्ट एनी जिप लाइनिंग, दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग। तो दोज हू नो मी पर्सनली उनको पता है कि आई एम फकिंग स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, तो दिस वॉज अ बिग डील फॉर मी। तो ये इसकी टिकट्स मुझे रखनी ही थी। ये मैं और मेरा भाई लाइट हाउस गए थे। इट वॉज इन कोवलम का लाइट हाउस। ये इस लाइट हाउस की भी बहुत क्रेजी मेमोरीज है मेरे और मेरे भाई की, क्योंकि हम लोग जब गए तो वहाँ पे एक पूरा ग्रुप आया था, कोई अरब कंट्री के लोग थे, तो बस वो अच्छी मेमोरी है, इसीलिए दैट इज़ वाई आई ट्रैवल जर्नल, क्योंकि फिर ये सबको देखने से वो सारी मेमोरीज वापस से फ्लैशबैक होता है। देयर आर अ फ्यू मोर टिश्यूज दैट आर कलेक्टेड अलग अलग जगह से। कैफे सर्व, यहाँ मैं गई थी 1 जनवरी को। मैं यहाँ अकेले गई थी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। ये त्रिवेंद्रम में था। ये चीज़ मुझे नहीं पता, तुम लोग पहले ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट गए होगे तो तुमने ये सारी चीज़ें नोटिस की होगी, पर ये मुझे केरला में ही देखने मिला कि वहाँ पे वो टेबल्स में ऐसा कुछ ला के रख रहे थे हर जगह। वो वेटिंग टाइम जो लग रहा था तो तुम उस समय पे बैठ के ये सारे गेम्स खेलो। तो आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दिस, जो ऑलमोस्ट मुझसे हो गया। फिर एक लाइन मुझसे गलत हो गया तो मैंने उसको बनाने ही छोड़ दिया। दिस इज़ द लॉटरी टिकट जो मैंने लिया था मुन्नार के पास से। वहाँ पे हर जगह पे लॉटरी टिकट्स मिल रहे थे, तो पहले दिन में मैंने देख लिया था तो आई न्यू कि मुझे ये लेना ही है। इसका मैंने रिजल्ट चेक नहीं किया, वो नेक्स्ट दिन आने वाला था। ये मैंने 50 रुपये में लिया था और इसका प्राइस फुल आई गेस 5 लाख या 50 लाख था, पर मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और छानबीन करने के बाद ये एक और चीज़ निकली है। ये त्रिवेंद्रम में हम जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ से मैंने कॉफ़ी ला लिया था कि मैं इसको बना कर आई गेस मैं अभी जल्दी से जाती हूँ, कॉफ़ी बना के आती हूँ। देन आई हैव माय ह्यूज कप ऑफ कॉफ़ी। लेट्स प्रोसीड विद द जर्नलिंग। रैपर भी मिल गया। दो सबसे ज़रूरी चीज़ें व्हाइल यू आर जर्नलिंग इज, और हमारे पास ना दोनों ही चीज़ें नहीं हैं भाई साहब। सबसे बेसिक चीज़ दैट यूल नीड इज अ सीजर और अ ग्लू, जो हमारे पास नहीं है तो हमें टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि जेप्टो से केवल एक ग्लू में मैं खर्चे पे क्योंकि जेप्टो से एक ग्लू में मैं पैसे खर्च नहीं करने वाली। इतना सारा सामान है कि और मुझे इन 2 पेज में उसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि किसी बिल में केरला लिखा ही होगा किसी ना किसी में, तो वो कट करके मुझे पेस्ट करना है पहले वो कहीं सेंटर में जिसमें केरला लिखा हो। दिस इज मी अ फ्यू मिनट्स लेटर। तो मैंने सेकेंड पेज में बीच में ये सुडोकू पेस्ट किया है, और यहाँ पे ये टिश्यू पेपर में कैफ़े का लोगो लगा हुआ था, वो कैफ़े सर्व। जैसे मैंने बताया पहले कि ये कैफ़े त्रिवेंद्रम में था। यहाँ पे मैं 1 जनवरी को गई थी फॉर ब्रेकफास्ट। तो अगर तुम कभी त्रिवेंद्रम जाते हो तो विजिट दिस कैफ़े। इनका वर्कला में भी नॉर्थ क्लिफ में शायद से एक कैफ़े है। तो जब मैं यहाँ पे गई बिल्कुल खुलने के टाइम पे 10 बजे मैं वहाँ पे जाके पहुँच गई थी। तो वहाँ पे एक बहुत ही स्वीट सी आंटी थी जो शायद वहाँ की ओनर थी या मैनेज कर रही थी, और सिर्फ वो आंटी थी। उनका एक ऐसे आर्ट गैलरी जैसा था सामने, और फिर पीछे कैफ़े था। फिर पीछे जब मैं गई तो वो आंटी ने मुझे बोल दिया था कि साफ़ सफाई चल रही है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अंदर गई, फिर बैठी। वहाँ पे 2 दीदी थी जो साफ़ सफाई कर रही थी, और फिर मैं शायद से आधे घंटे बैठी हुई थी वहाँ पे। आधा 1 घंटे में बैठी हुई थी, साफ क्लीनिंग चल रहा था। और फिर उस जगह का एम्बियंस बहुत अच्छा था।
क्लिप अगर मेरे पास रखा होगा फ़ोन में तो मैं उसको अटैच कर लेती हूँ। और फिर उन लोगों ने मुझे मेन्यू ला के दिया, तो फिर मुझे पढ़ने पर पता चला कि वहाँ पे शायद से सिर्फ फीमेल स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, यहाँ पे भी और त्रिवेंद्रम में भी और वर्कला में भी शायद सिर्फ फीमेल स्टाफ। ये मुझे उनके इंस्टाग्राम से पता चला और उनके मेन्यू में लिखा हुआ था कि वो जो आर्ट गैलरी था सामने, तो ये लोग जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कुछ परसेंट आर्ट के लिए डोनेट करते हैं। मुझे तुम अगर कभी त्रिवेंद्रम जा रहे हो तो प्लीज़ विजिट दिस कैफ़े। और उसके बाद ये जो स्टॉल मैंने बताया जो कोल्ड कॉफ़ी के कलर में 3-4 बजे तक के जागी हुई कि मैं और मेरा भाई दोनों रात को, ये प्लांट बेस्ड कोल्ड कॉफ़ी था ऑब्वियसली जो मैंने पिया था, विच वॉज डिलीशियस। और ये कैफ़े का नाम था कीर कदन, शायद मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, पर ये भी नॉर्थ क्लिप में है वर्कला के। तो एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, बहुत। और हम 2 दिन वर्कला पे थे और हम लोग दोनों दिन मैं और मेरा भाई वहाँ गए रात को, क्योंकि वहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा बढ़िया थी। वहाँ पे बाकी कैफ़ेज़ से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे, छोटा सा कोजी स्पेस था उसका वो कैफ़े का, पर उनका एम्बियंस, वहाँ का म्यूज़िक, सब कुछ वॉज इनसेन। तो या बाकी भी जाना अगर तुम वर्कला जा रहे हो तो। जो लैंटर्न ग्रुप का टिश्यू था मेरे लिपस्टिक स्टेन वाला, उसको मैंने ऐसे रफली, अब देखो इतना हो चुका है और मेरे पास बहुत कम टाइम बाकी है क्योंकि मेरा काम चालू होने वाला है। तो मैं बिल्कुल कैमरा बंद करके जल्दी जल्दी ये करती हूँ और उसके बाद फिर मैं लास्ट में फाइनली दिखाने आ जाऊँगी कि व्हाट आई हैव डन। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर द फाइनल रिवील? मुझे शायद से अब इन चीज़ों की बैक स्टोरी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। और मैंने 3rd पेज भी यूज़ कर लिया क्योंकि जगह नहीं हो रहा था। और ये रूल किसने बनाया कि इसे 2 पेज में ही करना है? मैंने नहीं बनाया, तुमने भी नहीं बनाया, इसीलिए ये है 3rd पेज। और ये so I'm done with Kerala travel junk journaling। और मैं ये बार बार बोल चुकी हूँ, बट I'll say it again कि if you love traveling then please start doing this, क्योंकि trust me it is much better than collecting pictures and videos। मतलब वो भी करो, पर this is far more better than that। Yeah, I guess that's it for this video and I'll see you in the next vlog video. Okay, bye.